सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सप्तक के प्रकार के बारे में पढ़ा था और हमने लास्ट प्रकार के बारे में जाना था जिसका नाम था तार सप्तक। मुझे उम्मीद है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उस दिन हमारा वो टॉपिक एंड हो रहा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आपने जब मैथ्स में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जस्ट लाइक दिस कि म्यूज़िक में भी इसी तरह से उसी चीज़ को आरोही क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आरोही क्रम संगीत में क्या है, अवरोही क्रम संगीत में क्या है। गाते बजाते समय हम यह देखते हैं कि गायक अथवा वादक किसी एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता, बल्कि स्वर को ऊपर नीचे चढ़ाता उतारता रहता है। इसी प्रकार को हम संगीत में आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम कहते हैं। मैं आपको समझा दूं कि जब भी हम म्यूज़िक में कोई सिंगर हो या प्लेयर हो, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता हो या फिर वो गा रहा हो, वोकल में हो, वो किसी भी स्वर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता है। इन द सेंस कि जैसे अब सा हम गा रहे हैं तो अब सा पे हम बहुत ज़्यादा पॉज नहीं दे सकते, हमको आगे बढ़ना होगा, है ना। जैसे सा के बाद हमने रे गाया, रे के बाद ग गाया एंड ऑल द स्वर्स, ठीक है। तो बाकी स्वर को हमने जैसे वन बाय वन गाया, वैसे ही किसी एक स्वर को हम पकड़े नहीं रह सकते, वहाँ पे ज़्यादा ठहराव, म्यूज़िक के सेंस में आप ये कह सकते हैं कि किसी स्वर पे बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं देना हमें, है ना। तो स्वरों को ऐसे एक के बाद एक गाते जाने वाली क्रिया को, प्रोसेस को हम आरोही क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या है आप देखो, दूसरे शब्दों में स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं एवं स्वरों के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे मैथ्स में आप 1 के बाद 2 पढ़ते हो, 2 के बाद 3 पढ़ते हो, 4, 5, 6 ऐसे आप बढ़ते जाते हो, जिसको आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हो। और फिर जब आप इसका रिवर्स देखते हैं, 10 के बाद 9, फिर 8, फिर 7 ऐसे करके जब आप 1 तक आते हो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक उसी तरह म्यूज़िक में भी हम जब आरोही क्रम में सा, रे, ग, म, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है एक स्वर के बाद एक स्वर, तो ये आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अवरोही क्रम इन द सेंस कि जब हम सा, नी, ध, प जब हम घटते हुए क्रम को काउंट करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। म्यूज़िक में उसका पर्टिकुलर एक वर्ड दिया गया है जिसे अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका वही है जैसे आप मैथ्स में समझते हो, आपको ईजी पड़ेगा समझना, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम एज फॉर एग्जाम्पल सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और अवरोही क्रम सा, नी, ध, प, म, ग, रे। तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम है। आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। बाकी अगले दिन अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।